देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आधुनिक दास्ता यानी जबरन मजदूरी, वो चाहे किसी भी रूप में हो, मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसलिए भारत जैसे देश में इसके उन्मूलन की तत्काल आवश्यकता है और इसका अंतिम लक्ष्य एकीकृत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है, जो सभी के लिए समान अवसर और बुनियादी तौर पर न्यूनतम मजदूरी के साथ व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करे। हमारे देश में जबरन श्रम, बेकारी का मुद्दा व्यापक कृषि समस्या का एक हिस्सा है। आज भी दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आधुनिक किस्म की गुलामी में कैद हैं और आधुनिक लोकतंत्र में गुलामी का ये कलंक बेगारी यानी जबरन श्रम, जिस पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूरोपीय कमीशन की एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 7 साल पहले तक दुनिया भर में जो करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग जबरन श्रम वाली स्थितियों में काम कर रहे थे, अब उनकी संख्या में 10 गुना यानी 28 करोड़ से ज्यादा इजाफा हो चुका है। और इस रिपोर्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी है कि ये मानवाधिकार उल्लंघन है। दुनिया में लगभग 4 करोड़ 3 लाख लोग आधुनिक गुलामी का शिकार हैं, जिनमें से 2 करोड़ 49 लाख लोगों से जबरन मजदूरी कराई जा रही है। हमारे देश में भी ऐसे हजारों बंधुआ मजदूर हैं जो घरेलू श्रमिक, कपड़े धोने, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल करने, बागवानी के काम करते हैं। उन्हें मामूली मजदूरी दी जाती है और वो भी समय पर नहीं। बहुत सारे मजदूरों को तो मजदूरी के बदले मात्र खाना, कपड़ा और आवासीय सुविधा दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में कम से कम 6 करोड़ 8 लाख महिलाएं और पुरुष घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत हैं और इनमें भी गांवों से विस्थापित लगभग 80% लड़कियां और महिलाएं हैं। कानूनी परिधि में इन्हें श्रमिक के बजाय मददगार बता दिया जाता है और ये न्यूनतम वेतन, कानूनी समझौता, स्वास्थ्य देखभाल, छुट्टियां, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ से वंचित होते हैं। आधुनिक विश्व में करोड़ों लोग गैर कानूनी जबरन श्रम से प्रभावित है और ये अक्सर उन उद्योगों में भी पाए जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक होते हैं, लेकिन विनियमन कम होता है और ये ज्यादातर कृषि, मत्स्य पालन और निर्माण, खनन, खदान, ईंट भट्टे, विनिर्माण, पैकेजिंग, वेश्यावृत्ति और यौन शोषण, बाजार व्यापार के साथ ही आपराधिक अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे देश में प्रवासी श्रमिकों के रूप में गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया जाता है। इस तरह देखें तो 21वीं सदी में भी गुलामी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ इसका स्वरूप बदला हुआ है। मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा बेकार है। राष्ट्रसंघ भले वर्ष 2030 तक मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, बाल श्रम और गुलामी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो, सामंती, साम्राज्यवादी और अफसरशाही की शक्तियां डंके की चोट पर समाज के कमजोर लोगों से बेगारी करवा रही है। आज भी दुनिया में प्रत्येक 1000 लोगों में से कम 3 लोग जबरन श्रम यानी कि बेगारी करने को अभिजप्त है। यूरोपीय कमीशन ने जबरन श्रम के खिलाफ एक कानूनी व्यवस्था बनाने पर जोर देते हुए गत वर्ष पहली बार ऐसे उत्पादों के आयात निर्यात को प्रतिबंध करने का प्रस्ताव यूरोपीय संसद में प्रस्तुत किया, जिनके विनिर्माण में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए दास्ता के उपायों का प्रयोग किया गया हो। उससे पहले अमेरिका से एक कानून बनाकर ऐसे उत्पादों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। उधर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस दिशा में सक्रिय हो गया। बताया गया कि दुनिया में ऐसे गुलामी या दास्ता से 50% से अधिक उत्पीड़ित एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में ऐसी सरकारों और उद्योगों से जुड़ी नियंत्रक शक्तियों में हड़कंप मच गया। जहां उत्पादन में जबरन मानव श्रम का इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया में पहली बार उन वस्तुओं पर कड़े प्रतिबंध की पहल की गई जिनके उत्पादन में जबरन श्रम का इस्तेमाल हुआ हो। उसके बाद से चीन के साथ ही 2 सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादकों यानी मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाली ईयू आसियान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश यूरोपीय यूनियन के इस कानूनी कदम से चिंतित हैं। उसके प्रस्तावों पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आपसी सहमति असहमति को लेकर बातें की गई हैं। इस बात पर साझा सहमति बनाने की कोशिश चल रही है कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए उत्पादन में हो रहे कानूनी उल्लंघन रोकने में जरूरी नियामक बनाकर एक दूसरे का सहयोग बरकरार रखें।
और इन सब बातों के साथ ही उत्पादन में जबरन श्रम का मुद्दा अब दुनिया के अमूमन ज्यादातर देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक गंभीर और अड़चन बन चुका है। इसका सर्वमान्य समाधान कतई आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, यूरोपीय देशों में निर्यात होने वाले ज्यादातर सामान, जूते, कपड़े आदि के उत्पादन में अन्य जगहों से आयातित कच्चे माल का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी मुश्किल कच्चे माल और उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता पर पार पाने को लेकर है। एक ताजा जानकारी के मुताबिक दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं और खुद यूरोपीय संघ में 7% कामगार बंधुआ मजदूर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी, बेगारी, मानव श्रम की तस्करी का सख्त निषेध करता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि किसी भी व्यावसायिक उद्यम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन गैर कानूनी है। और आश्चर्यजनक रूप से इसमें कृषि के साथ साथ घरेलू कार्य सहित असंगठित क्षेत्रों के मेहनतकश बच्चों का एक वर्ग शामिल नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी की व्याख्या उस मजदूर के रूप में भुगतान के रूप में की है जो प्रचलित बाजार मजदूरी और कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम है। हमारे देश में ऐसे बंधुआ मजदूर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ईंट भट्टे, पत्थर की खदानों, कोयला खदान, कृषि श्रम, घरेलू दास्ता, सर्कस और यौन दास्ता जैसे असंगठित उद्योगों से पाए जाते हैं। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने या खान में काम नहीं कर सकते। किसी अन्य खतरनाक रोजगार में उन्हें नहीं लगाए जा सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल में हों और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अधिनियम 1952 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खानों में नियोजन अवैध है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता संख्या 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आयु और समझौता संख्या 182 यानी कि बाल श्रम का सबसे खराब रूप की पुष्टि करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 374 के तहत गैरकानूनी अनिवार्य मजदूरी शब्द को परिभाषित किया गया है, जो कहता है कि कोई भी किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसे जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे देश में भीख मांगना भी जबरन मजदूरी की वर्जित श्रेणी में रेखांकित है। और आधुनिक दास्ता यानी जबरन मजदूरी, वो चाहे किसी भी रूप में हो, मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसलिए भारत जैसे देश में इसके उन्मूलन की तत्काल आवश्यकता है और इसका अंतिम लक्ष्य एकीकृत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है, जो सभी के लिए समान अवसर और बुनियादी तौर पर न्यूनतम मजदूरी के साथ व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करे। हमारे देश में बंधुआ मजदूरी यानी जबरन श्रम, बेगारी का मुद्दा व्यापक कृषि समस्या का एक बड़ा हिस्सा है और ग्रामीण कृषि संरचना और सामाजिक संबंधों में मूलभूत बदलाव लाकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। पूरी दुनिया में अब 200 से ज्यादा स्वतंत्र देश हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जहां लोग आज भी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। उन देशों में लोगों पर हुकूमत ने या फिर कट्टरपंथी संगठनों ने उनके ऊपर पाबंदियां थोपी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में आधुनिक गुलामी में रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोरिटानिया में आधुनिक गुलामी का प्रचलन सबसे अधिक है। लंदन में एक स्टडी में यह सामने आया कि हाल ही के वर्षों में आधुनिक गुलामी के शिकार लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वॉक फ्री फाउंडेशन नाम के एक मानवाधिकार संगठन ने आधुनिक गुलामी का इंडेक्स जारी किया था। वॉक फ्री द्वारा जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार 2021 की अगर हम बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे हैं और 5 साल पहले के पिछले अनुमान से इस आंकड़े में अब ऐसे 1 करोड़ लोगों के बढ़ जाने के अनुमान है, जो ताजा सूचकांक के मुताबिक उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोरिटानिया में दुनिया में सर्वाधिक आधुनिक दास्ता की दर सबसे अधिक है। वॉक फ्री की रिपोर्ट ने 5 साल पहले अपने पिछले सर्वेक्षण के बाद से वैश्विक स्तर पर बिगड़ती स्थिति का उल्लेख किया और कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशन को अफ्रीकी देश लीबिया में यातना और यौन गुलामी के सबूत मिले थे।
इस तरह की गुलामी के कई कारण हैं, लेकिन अन्य कारकों के बीच बढ़ते और जटिल सशस्त्र संघर्षों, पर्यावरणीय मुद्दों और कोरोना महामारी के व्यापक प्रभाव की पृष्ठभूमि में यह स्थिति बदतर होती जा रही है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक गुलामी में 2,76,00,000 लोग जबरन श्रम करते हैं, जबकि 2,02,00,000 लोग जबरन शादी के शिकार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया प्रति 1,000 लोगों में से 104 लोग इरिट्रिया, 90 और मॉनिट्रिया और 32 में आधुनिक गुलामी के शिकार लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इन देशों के अलावा सऊदी अरब, तुर्की, यूएई और कुवैत भी टॉप 10 देशों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ये देश अपनी कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को भी साझा करते हैं, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए सीमित सुरक्षा शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों में सरकारें अपने नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में निजी जेलों में या फिर जबरन भर्ती के माध्यम से काम कराने के लिए मजबूर करती है। इनके अलावा काफी लोग ऐसे भी हैं जिनका G20 देशों में भी शोषण होता है। वयस्कों और बच्चों को धमकियां, हिंसा, धोखे और इसी तरह की रणनीति के माध्यम से फंसाया जाता है या फिर उनका व्यापार किया जाता है, ताकि व्यावसायिक लाभ के लिए दूसरों द्वारा उनका शोषण किया जा सके। लड़कियों के लिए इसका परिणाम अक्सर यौन शोषण होता है, जबकि महिलाएं नियमित रूप से निजी घरों में फंस जाती हैं, जहां उनका शोषण और दुर्व्यवहार किया जाता है। पुरुष भी मानव तस्करी के शिकार होते हैं और इसका एक सामान्य उदाहरण बड़े जोखिम वाली नौकरी स्वीकार करने के लिए धोखा दिया जाना है, जो भागने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण जबरन श्रम में बदल जाता है। ड्रग्स और अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुमान लगाए कि मानव तस्करी के पहचाने गए पीड़ितों से लगभग 46% महिलाएं थी और 20% पुरुष थे। 19% लड़कियां और 15% लड़के थे और पहचाने गए पीड़ितों में से 57% की तस्करी व्यावसायिक उद्यम प्रकार के संगठित आपराधिक समूहों द्वारा की गई। 19% शासन प्रकार के संगठित आपराधिक समूहों के शिकार हुए और 14% को तस्करों के अवसरवादी संघों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि 11% व्यक्ति तस्करी के परिणाम स्वरूप हुआ। लगभग सभी गुलामी प्रथाओं में जबरन श्रम के तत्व शामिल होते हैं और इसे 1930 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जबरन श्रम सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है। सभी कार्य या सेवा जो दंड की धमकी के तहत किसी भी व्यक्ति से ली जाती है और जिसके लिए व्यक्ति को स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि ये प्रथा लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह अक्सर कृषि, विनिर्माण, निर्माण और वेश्यावृत्ति जैसे कम विनियमन वाले उद्योगों में पाई जाती है। सरकारें आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदारों पर रिपोर्ट करने के लिए कंपनियों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की शुरुआत के माध्यम से समस्या से निपटना शुरू कर रही है और ऐसे रिपोर्टिंग कर्तव्यों के माध्यम से सार्वजनिक निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ाया जाता है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को खत्म करने में मदद करता है। ऐसे कानून के उदाहरणों में यूके का आधुनिक दास्ता अधिनियम, फ्रांसीसी कॉर्पोरेट कर्तव्य सतर्कता कानून और जर्मनी का आपूर्ति श्रृंखला अधिनियम शामिल है। भविष्य में एक नए यूरोपीय आपूर्ति श्रृंखला अधिनियम के तहत यूरोपीय संघ की कंपनियों को मानव अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपने आपूर्तिकर्ताओं का ऑडिट करने की आवश्यकता होगी और कानून के इन हिस्सों पर बाद में और अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा। इसके बाद आता है आपराधिक शोषण। ये तब होता है जब पीड़ितों को उनकी इच्छा के खिलाफ भांग की खेती, दुकान की चोरी या फिर नशीली दवाओं की तस्करी, बाइक चोरी या जेब कतरा जैसे अपराधों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। आधुनिक गुलामी का ये रूप आमतौर पर उच्च संगठित अपराधियों द्वारा नियंत्रित होता है और यह विशेष रूप से बेघरों और युवा पुरुषों के बीच प्रचलित है। बेघर आवास में अपराधियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों से नगद भुगतान के लिए अल्पकालिक कार्य करने के लिए भर्ती करने के लिए संपर्क किया जाता है और विदेशों से आए लोग भी अक्सर आपराधिक शोषण का शिकार बन जाते हैं जब उनसे पैसे और स्थिर काम करने का वादा किया जाता है। अब अधिक से अधिक बच्चों को इस प्रथा में भाग लेने के लिए अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और पीड़ितों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है। यौन शोषण और दुर्व्यवहार पीड़ितों के बिना सहमति के या अपमानजनक यौन कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य और अनुरक्षण कार्य शामिल हो सकते हैं।
अक्सर किसी की असुरक्षा की स्थिति का दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति जीवित रहने, भोजन या परिवहन के लिए किसी पर निर्भर होता है। विभेदक शक्ति या विश्वास भी एक कारक साबित हो सकता है और इसका लाभ पैसे या फिर सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक लाभ की पेशकश करने के यौन पक्ष जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है ऋण बंधन। इसे ऋण दास्ता भी कहते हैं। बंधुआ मजदूरी या फिर चपरासी के रूप में भी जाना जाता है। ये तब होता है जब किसी को काम के माध्यम से ऋण चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि ये एक पुरानी प्रथा है जो सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है और यह आज भी दास्ता के सबसे आम रूपों में से एक है। व्यवस्था की अवधि के साथ साथ ऋण चुकाने के लिए आवश्यक सेवाएं अस्पष्ट या पूरी तरह से अपरिभाषित हो सकती है, जिससे नियंत्रण में रहने वाला व्यक्ति अनिश्चित काल तक उन सेवाओं की मांग कर सकता है। इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी किया जा सकता है। ऋण बंधन पूरे दक्षिण एशिया में सबसे आम बात है और यह विशेष रूप से पाकिस्तान और भारत में प्रचलित है। जबरन और जल्दी विवाह। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवाह अभी भी दुनिया भर में व्यापक है और यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिससे उन्हें शोषण और दुर्व्यवहार का उच्च जोखिम होता है। वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है और यह भारत, बांग्लादेश और नेपाल में व्यापक है। यदि कुछ तत्व मौजूद हो तो बाल विवाह को गुलामी का एक रूप कहा जा सकता है। इनमें बच्चे द्वारा विवाह में शामिल होने के लिए अपनी स्वतंत्र और सूचित सहमति प्रदान न करना, यदि बच्चा विवाह के भीतर नियंत्रण और स्वामित्व के अधीन हो और यदि बच्चा वास्तविक रूप से विवाह को छोड़ या समाप्त नहीं कर सकता, शामिल है। जब लड़कियां बिना किसी सहारे के ऐसी शादियों से बच निकलने में सफल हो जाती है तो वह अक्सर अन्य प्रकार के शोषण का शिकार हो जाती है। इसके बाद आता है अंगों की कटाई। आधुनिक गुलामी का ये रूप दुनिया भर में बढ़ रहा है और इसमें दाता की सहमति के बिना प्रत्यारोपण के लिए आंतरिक अंगों का अवैध रूप से निकालना शामिल है। पीड़ितों को अंग देने के लिए हेरफेर किया जा सकता है और उनकी जानकारी के बिना किसी ऑपरेशन के दौरान इसे निकलवाया जा सकता है। कई मामलों में पीड़ितों को काम का झूठा वादा करके उनकी तस्करी की जाती है या फिर दूसरे देश में ले जाया जाता है। फिर उन्हें यात्रा और आवास की लागत वसूलने के लिए अंग बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण चिकित्सीय जटिलताओं की उच्च संभावना होती है, जबकि हैंडलर अक्सर पीड़ित को वादे की मौद्रिक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। आधुनिक गुलामी के विभिन्न रूपों में शामिल तस्कर बुद्धिमान हैं और अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए रणनीतियों का उपयोग करते हैं। पीड़ितों से संपर्क करने के लिए रणनीति लगातार विकसित हो रही है और जनता के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। जीएसआई की टिप्पणी है कि आधुनिक गुलामी के उच्चतम प्रसार वाले देश दो प्रमुख चालकों से जुड़े हैं: अत्यधिक दमनकारी शासन और संघर्ष। ये कारक कानून के शासन को खत्म करने में योगदान करते हैं और 5 आयामों में भेद्यता बढ़ाते हैं। शासन के मुद्दे, बुनियादी जरूरतों की कमी और असमानता, वंचित समूह, संघर्ष के प्रभाव। ये उल्लेख करना है महत्वपूर्ण है कि कुछ देश, विशेष रूप से सबसे खराब अपराधियों में राज्य द्वारा लगाए गए जबरन श्रम की दर उच्च है और ये उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और बुरुंडी में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जहां सरकार द्वारा नागरिकों को कृषि, निर्माण या फिर सैन्य सेवा में भाग लेने के लिए भर्ती किया जाता है। उत्तर कोरिया में यह अनुमान लगाया गया है कि 10 में से 1 व्यक्ति आधुनिक गुलामी में है और अधिकांश आबादी को राज्य द्वारा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि आधुनिक गुलामी विकासशील दुनिया में एक गंभीर समस्या है। उच्च आय वाले देशों में इसकी व्यापकता पहले की तुलना में अधिक है। जीएसआई का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड में आधुनिक गुलामी का प्रचलन अनुमान से कहीं अधिक है। हालांकि ये देश समस्या का जवाब देने के लिए सबसे अधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। हालांकि वे प्रयास व्यर्थ नहीं है और वे पारंपरिक रूप से मजबूत कानूनों और प्रणालियों वाले देशों में सुरक्षा में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर भी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.1 करोड़, चीन में 50 लाख और रूस में 18 लाख लोग शोषित है और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये एक गंभीर विषय है। रिसर्च के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा लोग गुलामी की गिरफ्त में हैं।
इसने इस समस्या से निपटने के लिए उपाय करने की दिशा में खासी तरक्की की और रिसर्च में कहा गया है कि भारत ने मानव तस्करी, गुलामी, बंधुआ मजदूरी, बाल वेश्यावृत्ति और जबरन शादी को अपराध घोषित किया। भारत सरकार बार बार अपराध करने वालों को ज्यादा कठोर सजा के प्रावधान के साथ अभी मानव तस्करी के खिलाफ कानून कड़े कर रही है, लेकिन फिर भी ये लगातार बनी हुई है। आधुनिक गुलामी का कलंक तब तक नहीं छूटेगा जब तक इसके ऊपर कठोर कदम नहीं उठाए जाते। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।